आज सुबह से ही धूप बहुत तेज थी। मानो जैसे जिद कर बैठी हो कि धरती पर हो रही इंसानों की हुकूमत आज खत्म ही कर देगी। रोज देखता हूं, गली में एक भी पेड़ नहीं है। क्या किसी को नजर नहीं आता? दरवाजे पर पूरा दिन धूप रहती है और बाहर कोई साधन खड़ा करना हो तो भी छाव नसीब नहीं होती। यह बात मेरे अलावा किसी और के दिमाग में क्यों नहीं आती? सीमेंट लगाकर पक्की गलियां बना दी। बेचारे किसी जानवर को बैठने के लिए भी छाव नहीं मिलती। सब तो अपने घरों में छिप जाते हैं। लेकिन बाहर जो जानवर घूम रहे हैं उनके बारे में कोई नहीं सोचता। जमीन पर उनका भी तो अधिकार है, कहीं उनके भी बैठने के लिए कोई जगह चाहिए। आज मन बहुत ही विचलित हो गया। दिन में पता नहीं कितनी बार मैं नहा लेता हूं। थोड़ा सा काम करता हूं, फिर गर्मी लगने लग जाती है। फिर नहा लेता हूं, छत पर 2 जगह पंछियों के लिए पानी भरता हूं। दरवाजे के पास भी उनके लिए पानी रखता हूं। आजकल तो हरी चादर का भी रिवाज चल पड़ा है। हरे पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे, प्लास्टिक की हरी चादर लाकर लगा लेंगे। इससे गर्मी कम होती है। पेड़ पौधे भी तो प्लास्टिक के ही लगने लग गए हैं। सब लोग अपने घरों में सजावट के लिए इन्हें लगते हैं ताकि उनकी देखरेख और उनको पानी देने की मेहनत से बच सके। पता नहीं हम मेहनत से इतना दूर क्यों भागने लगे हैं। आज सुबह से ही बहुत चिड़चिड़ा हो गया था मैं। यह सब बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी, मानो जैसे दीवार पर सर पटक दूं। सच में प्रकृति फिर जब अपनी आई पर आती है तो कुछ ही पलों में फिर लोग हाथ जोड़ने लगते हैं कि हे भगवान, इस मुसीबत से हमें बचाओ। कभी बाढ़, कभी सूखा, कभी आंधी तूफान। यह सब प्रकृति का गुस्सा ही तो है। गुंजा सुबह से अपने घर के कामों में लगी हुई थी। बच्चों को तो गर्मी की छुट्टियां थी, स्कूल नहीं जाना था उन्हें। वह तो अपना टेलीविजन देखने बैठ गए, परंतु मेरा मन तो बहुत अशांत हो रहा था। पेड़ पौधे ना होने की वजह से धूप सीधी जमीन पर पड़ती है, जिससे कि वातावरण में गर्मी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आज तो मैंने पक्का मन बना ही लिया, अपने घर के आसपास थोड़ी थोड़ी खुदाई करके पेड़ लगा ही दूंगा। मैंने अपना साइकिल उठाया और धूप से लड़ता हुआ निकल पड़ा। बच्चों की स्कूल वाली पानी की बोतल में पानी भरकर साथ में रख लिया। मैं सीधा पहुंच गया सरकारी कमेटी, जहां बहुत सारे पेड़ पौधे रखे रहते हैं। किसी को भी चाहिए हो तो वहां से ले सकते हैं। मैंने वहां पहुंचकर नीम का पौधा खोज लिया, फिर उसके बाद आम का पौधा लिया, फिर जामुन का और एक बेल का पौधा लिया। पौधे लेते वक्त मैंने उन पौधों को चुना जो बहुत घने पेड़ बने और जिनकी बहुत छाव हो और पक्षियों को वहां बैठकर बहुत सुकून मिले। घर आते आते धूप से मेरा सर फटने लग गया था। मैंने साइकिल अंदर रखा और बरामदे में पंखे के नीचे बैठ गया। गुंजा से घड़े का जल लाने को कहा। ठंडा जल पीकर मन शीतल हो गया। फिर मैं खुदाई करने वाली कुल्हाड़ी निकाल लाया और अपने घर की दीवार के पास थोड़ी थोड़ी जगह छोड़कर जितने पेड़ थे उतने खड्डे खोद लिए। सब पेड़ों को बारी बारी उनमें लगाकर मैंने भर दिए और उनमें पानी दे दिया। उसके बाद मैं भी अंदर जाकर नहाकर आराम से बैठ गया। थोड़ी शांति मिली। सुबह से जो चिड़चिड़ापन मेरे दिमाग में चल रहा था वहां कुछ आराम मिला। पंखे के नीचे बैठा मैं यही सोच रहा था कि शायद मेरे इस काम से गली के बाकी घरों में रहने वाले लोगों को कुछ शिक्षा मिल सके और वे लोग भी अपने घर के पास कुछ खड्डे निकालकर पेड़ लगा दे तो पूरी गली में घनी छाव हो जाए। पंछियों का शोर सुनाई दे, परंतु यह सब तो मेरी ही विचारधारा थी। किसी के पास कहाँ ही इतना समय कि अपने अलावा किसी और के बारे में सोच सके। सबको अपनी अपनी पड़ी है। बाकी अगर ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानी सुनने के लिए एपिक स्टोरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं हम आपसे ऐसी ही एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ।